अथ चंद्र योगाध्यायः। श्लोक 1। चंद्रमा यदि सूर्य से केंद्र 1, 4, 7, 10 स्थान में हो तो शील, धन, शास्त्रज्ञान, बुद्धि और कार्य निपुणता ये सब निकृष्ट, अधम, अल्प होते हैं। यदि पर्णफर 2, 5, 8, 11 स्थान में सूर्य हो तो उपरोक्त विनय, धन आदि मध्यम मान में होते हैं। यदि सूर्य से औपोक्लिम 3, 6, 9, 12 स्थान में चंद्रमा हो तो जातक के उपरोक्त शील, धन आदि उत्तम होते हैं। तथा चंद्रमा अपने नवांश या अधिमित्र के नवांश में हो तथा दिन में गुरु से और रात्रि में शुक्र से दृष्ट हो तो जन्म लेने वाला धनवान और सुखी होता है। श्लोक 2। चंद्रमा से 6, 7, 8 इन स्थानों में सब शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र हो तो सेनापति या मंत्री अथवा राजा का जन्म होता है। अर्थात शुभ ग्रह निर्बल हो तो सेनापति, मध्य बल हो तो मंत्री, पूर्ण बली हो तो राजा का ही जन्म होता है। इस योग में जन्म लेने वाला सुख और वैभव से संपन्न, शत्रुओं से रहित, दीर्घायु और निरोग शरीर वाला होता है। श्लोक 3। सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में हो तो सुनफा, यदि द्वादश स्थान में हो तो अनफा, यदि दोनों द्वितीय और द्वादश में हो तो दुरुधुरा नामक योग होता है। अन्यथा अर्थात द्वितीय व द्वादश में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग होता है। ऐसा बहुतों का मत है। कई अन्य श्रुति कीर्ति, जीव शर्मा आदि आचार्यों का मत है कि यदि लग्न से केंद्र में या चंद्रमा के साथ कुजाति ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो तो केमद्रुम नहीं माना जाता है, अर्थात केमद्रुम योग का भंग हो जाता है। तथा कितने आचार्यों का मत है कि जिस प्रकार द्वितीय द्वादश स्थान में ग्रहवश सुनफादि योग होते हैं उसी प्रकार चंद्रमा से केंद्र 4, 10 स्थान में ग्रह के होने से सुनफादि योग होता है। और कोई चंद्र नवांश चंद्रमा जिस राशि के नवांश में हो उस राशि से द्वितीय द्वादश स्थान में ग्रहों की सुनफादि योग मानते हैं, परंच उन लोगों का मत प्रसिद्ध नहीं है। श्लोक 4। उपरोक्त सुनफा और अनफा योगों के 31 भेद होते हैं और दुरुधरा के 60 × 3 180 भेद होते हैं। इसको समझने के लिए लोष्टुक प्रस्तार के द्वारा इष्ट विकल्प के इष्ट भेद समझकर फिर उसको छोड़कर क्रम से अन्य भेद का आयन कर सब भेद समझना चाहिए। श्लोक 5। सुनफा योग में जन्म लेने वाला स्वबाहुबल से धन प्राप्ति करने वाला राजा व राजा के तुल्य बुद्धि, धन और सुयश से युक्त होता है। अनफा योग में उत्पन्न मनुष्य लोगों को वश में रखने वाला, रोग रहित, सुशील, विख्यात, यश, विषय सुखों से युक्त, सुंदर, रूप युक्त और मानस चिंता से रहित होता है। श्लोक 6। दुरुधुरा योग में उत्पन्न मनुष्य उपस्थित भोग और सुख को भोगने वाला, धन वाहनों से युक्त, दानी और ईमानदार नौकरों को रखने वाला होता है। और केमद्रुम योग में राजवंश में भी उत्पन्न मनुष्य मलिन, दुखी, नीच, निर्धन और दूसरों की सेवा करने वाला होता है। श्लोक 7। सुनफा, अनफा व दुरुधुरा योग कारक यदि मंगल हो तो जातक उत्साह, पराक्रम, धन और साहस से युक्त होता है। बुध हो तो पंडित, मृदुभाषी, कलाओं में कुशल होता है। बृहस्पति हो तो धनी, धर्मात्मा, सुखी और राजमान्य होता है। शुक्र हो तो कामी, अत्यधिक धनों से युक्त और विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधजन्य सुखों को भोगने वाला होता है। श्लोक 8। यदि शनि सुनफादि योग कारक हो तो दूसरों के धन, ग्रह, वस्त्रादि का भोग करने वाला, बहुत कार्य करने वाला और बहुतों का मालिक होता है। अब चंद्रमा का फल कहते हैं। यदि दिन में जन्म हो तो चंद्रमा का दृश्य चक्रार्ध, सप्त भोग्यांश 8, 9, 10, 11, 12 भाव और लग्न के भुक्तांश में हो तो अशुभ फलकारक होता है। यदि अदृश्य चक्रार्ध लग्न के भोग्यांश 2, 3, 4, 5, 6 और सप्तम भाग के भुक्तांश में हो तो शुभ होता है। रात्रि में इससे भिन्न फल समझना चाहिए। जैसे रात्रि में दृश्य चक्रार्ध हो तो शुभ, अदृश्य चक्रार्ध में हो तो अशुभ होता है। श्लोक 9। लग्न से अथवा चंद्रमा से यदि सब शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र उपचय स्थान में हो तो अत्यंत धनवान होता है।
यदि 2 शुभ ग्रह उपचय में हो तो मध्य प्रकार का धनवान होता है। यदि कोई एक ही शुभ ग्रह उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में हो तो अल्प धनयुक्त होता है। यह योग अशुभ केमद्रुम आदि योगों के रहने पर भी विशेष प्रबल होता है, अर्थात उपचयस्थ शुभ ग्रह के रहने पर भी दारिद्र्य योग का नाश हो जाता है। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों से उपचय स्थान में शुभ पड़े तो और भी प्रबल योग होता है। इति चंद्र योगोध्याय त्रयोदश अध्याय समाप्तः।